ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वशो ममां जानीतुं जासि गर्भधम्मं गणगणपतये नमो नमः। नमो देवी मा देवी शिवाय सततं नमः भगवते वरदायिनी तपन्ताय स्वधां दुर्गे दुर्गा दिव्ये नमो नमः। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेष जन्तु स्वस्थे स्मृतां मतिं तिं शुभं ददासि दारिद्र दुःख भयहारिणी कतोधन्या सर्वोपकारकरणाय सदा दृचित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कुलदेवी महामाया करणी माँ सचियाय माँ खोडियार माँ काली माँ नागणेच्या अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि मां पार्वती। या कुंदे तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभूतिभिर देवी सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यावा। हिरण्यवर्णहरिणीं सुवर्णरजस्रजां चन्द्रायणमयी लक्ष्मी जातवेदो मावः तामाव जातवेदो लक्ष्मीमन्पगामिनीं यक्ष्यायं हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुखानहम् अश्वपूर्वा रथमध्या हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपवये श्रीर्मा देवी जुगताम् अंगमहरे पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम्। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्रीं श्रिये नमः। ओम श्रीं श्रिये नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बंधना मृत्युर्मुक्षीमामतात्। ओम शंभवाय च मयोभवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। दधिशङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं चन्द्रमाये नमो नमः। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। भगवान शिव के अन्य भक्त भगवान कुबेर उत्तर दिशा के मालिक यक्ष राजाय विद्महे वैश्वनाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। जपाकुसुम शंकाशं काश्यपेयं आदितिं तमोहरि सर्पापग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सीताराम शिव पार्वती सीताराम शिव पार्वती सीताराम शिव पार्वती सीताराम शिव पार्वती। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। हनुमान अटे रंगील छबिल बने जुद्मोन मारे लंगपति ने कुछ समुद्र लाए सजीवन सोच निवार्यो मासक तुलसी संगठियों न मिटे कोई ध्यान दरोड़ मान जतिन रामदूताय नमः। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का एक स्वरूप दत्तात्रेय भगवान दत्तात्रेय कलयुग के देवता विष्णु जी के स्वरूप भगवान सत्यनारायण दर्शन कीजिए दर्शन कीजिए। भगवान विष्णु जी और उनके स्वरूप को तुलसी दल जरूर चढ़ना चाहिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं
योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। परसों निर्जला एकादशी है, that is on the 18th of June will be celebrated as निर्जला एकादशी। भगवान विष्णु के पूजा का विधान है। और ये बता दूं आपको, एकादशी हर माह 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। बट साल भर में जो सर्वश्रेष्ठ एकादशी है वो परसों है, निर्जला एकादशी। उस दिन भगवान विष्णु की पूजा उपासना जरूर कीजिए, उनका अभिषेक कीजिए पुरुष सूक्त के साथ, जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत द्वारा। तुलसी दल चढ़ाइए, चंदन चढ़ाइए, केसर चढ़ाइए और उनको बहुत अच्छे से पुष्प की भी माला बना के चढ़ाइए। एक और बात, परसों जैसे निर्जला एकादशी है तो उसमें दान धर्म का बहुत महत्व है। बहुत से लोगों को जल सेवा आप कर सकते हैं, निर्जला है फिर भी आप जल सेवा कर सकते हैं। फ्रूट्स का डिस्ट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं। वेरी वेरी ऑस्पिशियस डे, दैट विल बी ऑन ट्यूसडे। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्लीं कृष्णाय नमः, माधवाय नमः, केशवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय बाल गोपाल के दर्शन कीजिए, तुलसी माँ के दर्शन, कामधेनु गाय के दर्शन बछड़े सहित, और गजलक्ष्मी के दर्शन। सभी देवी देवताओं के दर्शन कीजिए, सभी देवी देवताओं के दर्शन कीजिए। आज रविवार है, भगवान सूर्य देव के पूजा का विधान है। वैसे भी ज्येष्ठ माह है, उसमें भगवान सूर्य देव, श्री राम और हनुमान जी का मेन पूजा का विधान है। और साथ में ही भगवान विष्णु की पूजा का भी है। और वार वाइज, डे वाइज, जो भी डे में होता है उस दिन उन भगवान की पूजा का तो होता ही है। और जो माँ के देवता होते हैं, जैसे मैं जो प्रतिपदा शुरू होती है नेक्स्ट मंथ, जैसे अभी ज्येष्ठ माह है, इसके बाद में जो माह आएगा तो उसकी प्रतिपदा कोई, मेरा ये जो मैंने ये बना रखा है, हर माह का अलग डिस्प्ले होता है। भगवान की मूर्ति अलग अलग जगह, जैसे अभी सूर्य देव और भगवान हनुमान जी महाराज की और श्री राम की, ये बीचों बीच में है। अब परसों के बाद में जब पूर्णिमा आएगी, पूर्णिमा के बाद में जो प्रतिपदा आएगी, पहली फर्स्ट डे नेक्स्ट मंथ, जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार बोल रहा हूँ, उस समय हमारा ये विग्रह जो है मूर्ति का वो बदल जाएगा। अब आपको एक और भी बात बता दूं कि ये पूजा विधान में मैंने आपसे कहा है कि अगर हम पंचदेवों की पूजा डेली नहीं करते हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रथम वो है भगवान गणेश, और उसके बाद में मातेश्वरी दुर्गा, भगवान शिव, विष्णु जी और सूर्य देव, तो इनमें अब मैं आपको बताता हूं कि देखिए ये क्यों, वाई दिस 5 गॉड एंड गॉडेसेस। सी, हम खुद भी, आपने ये सुना होगा, समझा भी होगा, पंचभूतों से बने हुए हैं। हमारे अंदर भी 5 तत्व हैं शरीर के अंदर, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये 5 भूत कह लें, पंचभूत कह लें, 5 एलिमेंट्स वो कह लें, उसमें है। तो अब देखिए, अपन सबसे पहले गणेश जी की बात करते हैं। तो भगवान गणेश का जो पूजन है वो सबसे पहले होता है, और इनमें जल तत्व के ये अधिपति हैं, जो वाटर एलिमेंट है उसके ये लॉर्डशिप में है भगवान गणेश। इसलिए इनकी सर्वप्रथम पूजा करने का विधान है।
क्योंकि सृष्टि में देखिए सर्वत्र क्या है, जल तत्व ही है। आप अगर हमारी बॉडी को भी देखेंगे, वी कंटेन 5 एलिमेंट्स, बट स्टिल सी मैक्सिमम क्या है, वाटर एलिमेंट। तो इसी तरीके से सर्वत्र जगह जल तत्व सबसे ज़्यादा, इसलिए भगवान गणेश की एक मत के अनुसार पूजने का पहला विधान भगवान गणेश का है। वैसे ये देवी देवताओं द्वारा आशीर्वाद है भगवान गणेश को कि सर्वप्रथम पूजिए गणेश, जो विघ्नहर्ता है, बुद्धि के दाता हैं, धन के दाता हैं, जो शुभ करने वाले हैं। शुभ और लाभ, रिद्धि और सिद्धि, ये इनकी रिद्धि सिद्धि पति पत्नियां हैं, तो शुभ लाभ उनके पुत्र हैं। तो वो चीज़ है। दूसरा है, फिर मैंने अभी कहा कि भाई उनकी मदर मतलब शक्ति की बात करूं मैं, तो शक्ति देवी दुर्गा की बात करूं मैं। देवी दुर्गा के अंदर क्या है, अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट। इसीलिए देवी दुर्गा की जो भी पूजा होती है उसमें हवन जरूर होता है, अग्निकुंड जरूर होता है। एवरीथिंग इज डन थ्रू फायर एलिमेंट। जो अग्नि तत्व है उसी के द्वारा, हवन के द्वारा ही जो भी हम चाहे हवन करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं अग्नि में, वो सब भगवान तक पहुंचता है, देवी देवताओं तक पहुंचता है। कैरियर इज व्हाट, फायर। वो जो अग्नि तत्व है वही कैरियर है, उन्हीं के द्वारा वो जो हम बोलते हैं स्वाहा, उसका मतलब कि अग्नि देव ये वहाँ तक ले जाएं, पहुँचाएं। तो ये देवी दुर्गा का। अब थर्ड एलिमेंट मैंने कहा कि साहब भगवान शिव की बात करें। भगवान शिव स्वयंभू हैं, तो भगवान शिव पृथ्वी तत्व के हैं। उनका आधिपत्य है भूमि पर, पृथ्वी पर। तो इसलिए इनके शिवलिंग के रूप में पार्थिव पूजा करने का विधान है। इनका पार्थिव पूजा शिवलिंग के रूप में करने का विधान है। इनकी मूर्ति की इतनी पूजा नहीं होती है जितनी शिवलिंग की होती है। उसके बाद में विष्णु जी पे आइए। विष्णु जी आकाश तत्व के अधिपति है, इसलिए विष्णु जी का जो भी कुछ होता है वो शब्दों द्वारा, स्तुति द्वारा वो होता है। इनकी जो भी प्रेरणा, जैसे शांताकारं भुजं, मतलब इनकी जो स्तुति कोई करते हैं पुरुष सूक्त के द्वारा, वो अगर शीर्षा, सहस्त्र शीर्षा, तो वो सहस्त्र शीर्ष के मालिक भगवान विष्णु उनकी जो स्तुति द्वारा करते हैं वो विधान है, और ये आकाश तत्व के हैं। इसलिए फिर आते हैं भगवान सूर्य देव। सूर्य देव वो वायु तत्व के हैं। सूर्य देव वायु तत्व के अधिपति हैं, इसलिए इनको अर्घ्य और नमस्कार द्वारा इनकी आराधना की जाती है। इसीलिए भगवान सूर्य को हम करते हैं ना, सुबह जल चढ़ाइए, मतलब सूर्य को अर्घ्य दीजिए, वो चीज़ है। तो ये 5 एलिमेंट्स के लिए आई हैड एक्सप्लेन टू यू। आप इसको समझिए, और नहीं कुछ क्वेरी क्वेश्चन हो तो 9978627397 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ आप मैसेज लिख सकते हैं, और यू कैन सेंड द रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज। आई विल डेफिनेटली सेंड यू द रिप्लाई। तो आज की टिप में यही है। भगवान सूर्य देव का आज पूजन का विधान है। भगवान सूर्य अभी मिथुन राशि में चल रहे हैं, उनके साथ बुध और शुक्र है। इनके वीडियो अपलोडेड हैं श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे। फिर भी बता देता हूँ कि कर्क राशि, तुला राशि, धनु राशि, मीन राशि, इनको तो मेन इनके उपाय करने की ज़रूरत है। ओम ह्रीं घ्रीं सूर्य आदित्याय नमः। ओम
गणानां त्वां गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वां प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वां निधिपतिगुं हवामहे वचो ममां जानीतुं जासि गर्भदम्मां गण गणपते नमो नमः। दर्शन कीजिए। शिवाय नमः, शिवाय नमः, सीताराम सीताराम सीताराम। देखिए आरती के दर्शन और ज्योत के दर्शन, ये ज्योत के जो दर्शन हैं, आरती के दर्शन हैं, उससे सफल और संपूर्ण होते हैं आप। और आपको ये भी बता दूं, ये एक तरीके से हवन ही होता है, तो देवी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको बोला है कि पंचभूतों को एक्सप्लेन किया है, तो वो ये बहुत शुभ है, आपको दर्शन करने चाहिए। आज रविवार है, रविवार में सूर्य भगवान और हनुमान जी की पूजा करने का विधान है। इनसे स्वास्थ्य, जॉब और धन और वैभव मिलती है, जीवन सुधरता है।